डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे एनालॉग एंड डिजिटल टाइप के जो एक्सियल काउंटर्स हैं। उसमें रीशीटिंग कैसे की जाती है, OIB सेक्शन और ब्लॉक प्रूवन एक्सियल काउंटर जिसको BPAC बोलते हैं। BPAC सिस्टम में लगे रहते हैं और IB एरिया में यूज किया जाता है। तो उसका अगर कुछ फेल्योर है या एबनॉर्मलिटी है तो उसको रीसेट करने का तरीका क्या है। हम डायग्राम के माध्यम से और बाद में फिर कैसे एग्जाम में लिखना है वो भी इसमें आपको बताएंगे। और दूसरा, जो स्टेशन में लूप लाइन में एक्सियल काउंटर्स लगे रहते हैं उसको भी रीसेट करने का तरीका हम इसमें डिस्कस करेंगे। ओके, IB सेक्शन, BPAC और लूप लाइन के एक्सियल काउंटर्स को रीसेट करने का पूरा तरीका विस्तार से देखेंगे। इसमें जो साउथ सेंट्रल रेलवे का SR है 3.69.5 और SWR जो स्टेशन वर्किंग रूल में रूल्स दिए हैं, और उसके बाद में जो ये डिजिटल टाइप एक्सियल काउंटर जो नए वाले हैं और पुराने जो एनालॉग टाइप एक्सियल काउंटर्स थे, उसका रूल SR 14.13 और SR 14.14 यानी 14th चैप्टर 14वें चैप्टर में। और जो लूप लाइन के एक्सियल काउंटर है उसको रीसेट करने का तरीका 3rd चैप्टर में 3.69.5 में दिया है, SWR में दिया है। तो हम सारा विस्तार से चर्चा करेंगे डायग्राम के माध्यम से, और इस एग्जाम में लिखने का तरीका भी आगे कैसे लिखा जाता है वो भी दिखाएंगे। ओके, लेट अस सी वन बाय वन। ये फर्स्ट आप जो देख रहे हैं, इस डायग्राम में आपको क्या क्या देखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, इम्पॉर्टेंट बात क्या है। पहले आप देखिए राइट साइड, अपने राइट साइड में, बाद में हम लेफ्ट साइड को एक्सप्लेन करेंगे। राइट साइड की फोटो में आप जो नीचे ग्रीन लाइट एक देख रहे हैं वो है, दिखा रहा है एक्सियल काउंटर फ्री। मतलब IB एरिया में जब हमको ट्रेन को डिस्पैच करना है तो डबल लाइन में पर्टिकुलरली जो पूरा ब्लॉक सेक्शन है दो भाग में बंटा रहता है। पहले भाग को जो LSS से लेके IB सिग्नल तक या IB के आगे 400 मीटर तक रहता है, उसको कहा जाता है एक्सियल काउंटर सेक्शन, और इसका पूरा मैनेजमेंट एक्सियल काउंटर्स के द्वारा होता है। तो जब हमारे एक्सियल काउंटर का जो बॉक्स दिया है, इंडिकेशन बॉक्स दिया है हमारे पैनल के पास स्टेशन में, तो उसमें जब फ्री इंडिकेशन अवेलेबल है, इसका मतलब कि वो एक्सियल काउंटर सेक्शन जो पहला सेक्शन है IB का वो फ्री है, और तभी हम LSS को ऑफ कर सकते हैं। तो डायग्राम में ऊपर देख रहे होंगे कि स्टेशन मास्टर ने LSS को ऑफ किया है। ग्रीन लाइट ऊपर LSS की दिख रही है, S6 सिग्नल नंबर S6 में दिख रही है। ओके, और एक्सियल काउंटर फ्री ग्रीन लाइट के नीचे दिखाया है कि अगर मान लीजिए कि एक्सियल काउंटर सेक्शन में कोई ट्रेन है, कोई अवरोध है, तो नीचे रेड लाइट जलती है, एक्सियल काउंटर ऑक्यूपाइड। आजकल डिजिटल सिस्टम में लिख करके भी आता है एक्सियल काउंटर ऑक्यूपाइड, और रेड लाइट भी जलती है, और फ्री है तो ग्रीन लाइट भी जलेगी, और डिजिटली लिख करके भी आता है। ओके, तो ये तो बात हो गई एक्सियल काउंटर बॉक्स में ग्रीन लाइट और रेड लाइट की। देन इसी के बगल में देखिए जो 4 इंडिकेशन दिए हैं, तो यहाँ मैं उसको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। K1, K2, K3, K4 कि कब K1 आता है, कब K2 आता है, कब K3 आता है, कब K4 आता है, और स्टेशन मास्टर उस समय क्या करना चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। तो ये राइट साइड के डायग्राम का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो जाएगा। K1 इंडिकेशन कब आता है, जब when train passed IB signal at danger या IB सिग्नल एट ऑन। तो IB सिग्नल एट ऑन मतलब कि रेड में पार कर गई गाड़ी, तो स्टेशन मास्टर को कैसे मालूम होता है, उनको K1 लाइट जलती है, रेड लाइट विथ बजर साउंड भी आता है, और वो एक्नॉलेजमेंट बटन रहता है उसके पास में। एक्नॉलेज करने के बाद ये लाइट और बजर बंद हो जाएगा। अब ये जब K1 इंडिकेशन आता है तो इसके 2-3 मीनिंग है। एक मीनिंग ये है कि स्टेशन मास्टर को कोई सूचना नहीं है कि ट्रेन बिना परमिशन लिए
यानी ना तो उसको हमने पेपर लाइन क्लियर टिकट दिया है, कंबाइंड अथॉरिटी, रिटर्न अथॉरिटी नहीं दिया है, और ना ही हमने आईबी फ़ोन पर प्राइवेट नंबर दिया है ऑन में पार करने के लिए। तो इन दोनों परिस्थितियों के नहीं है, मतलब ना प्राइवेट नंबर, ना तो कोई रिटर्न अथॉरिटी, और ना ही एलएसएस ऑफ करके हमने भेजा है, ना आईबी ऑफ किया है। तो मतलब एलएसएस तो ऑफ करके भेजा है, पर्टिकुलरली आईवी सिग्नल के लिए लोको पायलट के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, रूल है कि लोको पायलट यदि रियर स्टेशन मास्टर से बात नहीं कर सकता है, आईवी फ़ोन में बात नहीं हो पाती, तो 5 मिनट वेट करने के बाद फिर वो 15 बार 8, व्यू क्लियर है तो 15, व्यू क्लियर नहीं तो 8 kmph की स्पीड से आगे आईवी को ऑन में पार कर सकता है 5 मिनट के बाद। तो उस रूल से जब लोको पायलट पार करता है तो स्टेशन मास्टर को तो मालूम नहीं है, उससे बातचीत नहीं हुई है, और तब केवल लाइट और बजर आएगा। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर क्या करना चाहिए? स्टेशन मास्टर पहला बात तो उस एक्नॉलेजमेंट देगा, केवन की बजर बंद करेगा। दूसरे, लोको पायलट को इन्फॉर्म करना चाहिए। ये इन्फॉर्म करना कब ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? यदि ऑलरेडी आईवी सेक्शन में कोई ट्रेन है, यदि आईवी सेक्शन में ऑलरेडी एक ट्रेन है, तो पीछे एक और ट्रेन आईवी सिग्नल को पार करके गई है, तो उस रिस्क को समझते हुए लोको पायलट को बात करने के लिए और उसको इन्फॉर्म करने का कोशिश करना चाहिए कि आपके आगे एक गाड़ी है आईवी सेक्शन में, आप सतर्कता पूर्वक जाइए। तो इन्फॉर्म करने का तरीका वाकी टाकी हो सकता है, या गार्ड को आजकल सीयूजी फ़ोन दिया गया है, उसको बात करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। और रूल बुक में दिया है थ्रू टीपीसी, ट्रैक्शन पावर कंट्रोलर के द्वारा लोको पायलट को इन्फॉर्म कर सकते हैं। और दूसरा, अपोजिट डायरेक्शन में डबल लाइन एरिया है, तो अपोजिट डायरेक्शन से कोई ट्रेन आने वाली है तो उस लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर देके इस लोको पायलट को दूसरे वाले को सूचना दी जा सकती है। ओके, सो इतने सारे तरीके हैं। अच्छा, अब बात दूसरी आती है कि आगे एक्शन हम बताएंगे। जब केवन में पार करता है तो स्टेशन मास्टर कैसे उसको रीसेटिंग करता है, उसका तो आगे प्रोसीजर देखेंगे। K2 इंडिकेशन, K2 इंडिकेशन कब आता है? व्हेन ट्रेन इंटर्स इनटू एक्सियल काउंटर सेक्शन इन एलएसएस ऑफ कंडीशन। हमने जब एलएसएस ऑफ किया तो ट्रेन एलएसएस को जब पार करेगी तो क्या होगा? हमको K2 इंडिकेशन आएगा। जब K2 इंडिकेशन आएगा तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा? एलएसएस को वापस पुटबैक ऑन कर देगा, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, और टाइम नोट करेगा तो बजर बंद हो जाएगा। देन K3, ट्रेन इंटरिंग इनटू ब्लॉक सेक्शन मीन्स आईवी सेक्शन। K3 इंडिकेशन कब आता है? जब ट्रेन आईवी सिग्नल को ऑफ में पार करती है तब K3 इंडिकेशन आता है, ये भी नॉर्मल प्रोसीजर है। तो स्टेशन मास्टर क्या करेगा? अपना आईवी सिग्नल को पुट बैक ऑन करेगा, नॉर्मलाइज करेगा बटन को, और तब उससे बजर और बंद हो जाएगा, साउंड बंद हो जाएगी। देन एडवांस स्टेशन मास्टर को इन्फॉर्म करेंगे, कंट्रोलर को बताएंगे, टाइमिंग बताएंगे कि आईवी सेक्शन में गाड़ी चली गई, और टाइमिंग को ट्रेन सिग्नल रजिस्टर TSR में नोट करेंगे। देन चौथा है K4। K4 इंडिकेशन कब आता है? जब आईवी सिग्नल का पावर फेल होता है या आईवी सिग्नल का बल्ब फ्यूज हो जाता है, तो हमको K4 इंडिकेशन लाइट जलेगी और बजर आएगा, एक्नॉलेजमेंट बटन से बंद हो जाएगा, और हमें क्या करना है? एसएनटी डिपार्टमेंट को जो भी है ESMSI को सूचना देना है, वो अटेंड करेंगे। राइट, तो ये राइट साइड आपने देखा एक्सियल काउंटर फ्री का मीनिंग क्या है, एक्सियल काउंटर ऑक्यूपाइड का मीनिंग क्या है, K1 K2 K3 K4 का भी मीनिंग आपने देख लिया। देन लेफ्ट साइड में जो 3 रीसेट बटन दिए हैं, एनालॉग एक्सियल काउंटर जो होता है, एनालॉग टाइप पुराना टाइप है, और डिजिटल टाइप एक्सियल काउंटर नए वाले हैं। सो इसमें जो पुराना वाला एनालॉग है उसमें 3 बटन रहते हैं, PB1, PB2 और PB3। तो PB1 की ज़रूरत कब पड़ती है? जब कोई भी ट्रेन आईवी सिग्नल को ऑन में पार करेगी तो क्या होता है? एक्सियल काउंटर में प्रॉब्लम आती है। तो जो सारी प्रिकॉशन लेना है कंप्लीट ट्रेन अराइवल एडवांस स्टेशन में प्राइवेट नंबर एक्सचेंज के साथ कंफर्म करना है। वो क्लियर होने के बाद, PN मिलने के बाद ही फिर एडवांस स्टेशन मास्टर को सूचना देते हैं। सो वो
PV3 बटन प्रेस करके कोऑपरेशन करेगा। एडवांस स्टेशन मास्टर जहाँ पे ट्रेन कंप्लीट पहुँच गई तो वो PV3 बटन दबाएंगे। PV3 का मीनिंग होता है कोऑपरेशन बटन बोलते हैं। जब वो एडवांस स्टेशन मास्टर PV3 कोऑपरेशन बटन को प्रेस करेगा तो आप जैसा कि देख रहे हैं PV1 के बगल में एक लाइट यहाँ पे जल गई है, इसको बोलते हैं कोऑपरेशन का इंडिकेशन आ गया। तो जब ये रियर स्टेशन मास्टर को PV1 के पास में कोऑपरेशन का इंडिकेशन आ गया तो क्या करेंगे, अब PV1 बटन को प्रेस कर देगा रियर स्टेशन मास्टर, और इससे क्या हो जाएगा, एक्सियल काउंटर एनालॉग वाला रीसेट हो जाता है और फिर एक्सियल काउंटर सेक्शन फ्री दिखाएगा और LSS को ऑफ कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है PV2 बटन। सो PV2 बटन कब यूज किया जाता है, जब ट्रेन IV ऑन में तो नहीं पार की है, लेकिन क्या हुआ, ट्रेन गई है, एक्सियल काउंटर सेक्शन पार हो गई, लेकिन उसके बाद भी एक्सियल काउंटर ऑक्यूपाइड दिखा रहा है, क्लियर या फ्री का इंडिकेशन ग्रीन लाइट नहीं आ रही है। उस स्थिति में फिर एडवांस स्टेशन मास्टर को बताएं कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, तो एडवांस स्टेशन मास्टर फिर से उस ट्रेन के कंप्लीट अराइवल के संदर्भ में प्राइवेट नंबर देगा, कंफर्मेशन के लिए PN देगा, क्योंकि एक्सियल काउंटर जो है फेल हो गया एक तरह से, उसमें प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम है। उसके बाद फिर कंप्लीट अराइवल होने के बाद ट्रेन के देन एडवांस स्टेशन फिर PV3 प्रेस करेगा, उस समय हमको PV2 के बगल में कोऑपरेशन लाइट आएगी। जब कोऑपरेशन लाइट जैसे ही मिलेगी देन ये रियर स्टेशन मास्टर PV2 को प्रेस करेगा। जब PV2 को प्रेस करेगा कोऑपरेशन के साथ तो फिर एक्सियल काउंटर रीसेट हो जाता है और ग्रीन लाइट और फ्री इंडिकेशन आ जाएगा। ऐसा आने पे फिर LSS को ऑफ कर सकते हैं, राइट। सो इस तरह से 3 बटन्स होती है एनालॉग एक्सियल काउंटर में, PV1, PV2, PV3। PV1 और PV2 रीसेट के काम आती है। पहला PV1 जब IV ऑन में पार की ट्रेन, और PV2 तब जब एक्सियल काउंटर में कोई दूसरी खराबी है, ऑन में पार तो नहीं किया है, और PV3 कोऑपरेट करने के लिए है। तो एडवांस स्टेशन मास्टर रियर को कोऑपरेट करता है PV3 के द्वारा। ओके, सो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट डायग्राम में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये है देखिए एनालॉग वाला जो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा डायग्राम, तो सेम यहाँ पे दिखाया गया है। आप देखिए ये ऊपर के डायग्राम में व्हेन ट्रेन पासेज IV सिग्नल एट ऑन, तो यहाँ पे और क्लियर आपको दिखेगा दोनों फोटो से कि एडवांस स्टेशन मास्टर PV3 बटन को प्रेस कर रहा है और रियर स्टेशन मास्टर को PV1 के पास इंडिकेशन आया है, ट्रेन IV ऑन में पार की है, तो उस समय ऐसे इंडिकेशन आएगा, PV1 के पास इंडिकेशन आएगा, और रियर स्टेशन मास्टर जब PV1 को प्रेस करेगा तो प्रेस करने के बाद एक्सियल काउंटर रीसेट हो जाएगा और उसमें ग्रीन लाइट आ जाएगी, फ्री इंडिकेशन आ जाएगा। ओके, देन नेक्स्ट नीचे वाला डायग्राम आप देखिए कि जब एक्सियल काउंटर में दूसरी खराबी है, उसको IV में ऑन पर में पार करने का प्रॉब्लम नहीं है, एक्सियल काउंटर की गणना में खराबी है, कोई टेक्निकल खराबी है तो रीसेट करना है। अब एडवांस सेशन तो कोऑपरेशन के लिए PV3 ही दबा रहा है, आप देखिए डायग्राम में, और रियर स्टेशन में कौन सा दबा रहा है बटन, PV2 पुश बटन। PB का मतलब होता है पुश बटन, पुश बटन नंबर 2 दबा रहा है, देखिए उसके बगल में कोऑपरेशन की लाइट जली हुई है। सो PV2 दबाने से क्या होगा, फिर एक्सियल काउंटर रीसेट हो जाएगा। यदि नहीं रीसेट होता है ऐसा करने के बाद तो फिर इसका मतलब उसको डिफेक्टिव मानेंगे और SNT को रिपोर्ट करेंगे डिफेक्टिव सिग्नल के रजिस्टर में एंट्री करते हुए, और SNT डिपार्टमेंट वाले अटेंड करेंगे और रेक्टिफाई करेंगे। ओके, सो आगे देखेंगे नेक्स्ट डायग्राम। ये है जो नए वाले एक्सियल काउंटर्स है, डिजिटल एक्सियल काउंटर्स रीसेट बॉक्स। तो यहाँ पे चेंजिंग क्या आती है कि कोऑपरेशन बटन तो रहेगी, PV3 रहेगी, और एक PV1 भी रहेगा और रीसेट बटन। जब IV सिग्नल को ऑन में पार करेंगे तो यहाँ पर भी एडवांस स्टेशन मास्टर कोऑपरेशन देता है PV3, और रियर स्टेशन मास्टर PV1 प्रेस करेगा, रीसेट हो जाता है, LSS ऑफ हो जाता है। लेकिन यदि एक्सियल काउंटर की खराबी है, रीसेट करना है, तो उस बटन का नाम है रियर SM
रीसेट बटन बोलते हैं, PV2 नहीं बोलते नए वाले में, उसको बोलते हैं रीसेट बटन। तो रीसेट बटन है और एडवांस स्टेशन मास्टर भी रीसेट बटन ही दबाता है। ओके, उधर से दोनों मिलके रीसेट करते हैं। सो हम आगे आपको दिखाएंगे उसका तरीका भी कैसा है, उसका भी फोटो आगे है। राइट, देन नेक्स्ट, इसमें एक डिफरेंस और है। एनालॉग वाले में रीसेट करने के बाद फर्स्ट ट्रेन के लिए ही सिग्नल आ जाता है, जबकि डिजिटल एक्जियल काउंटर में थोड़ा सेफ्टी बढ़ा दी गई है, इसमें एक लेयर और ज़्यादा, कि रीसेट करने के बाद मान लीजिए एक्जियल काउंटर में कुछ खराबी है, तो दोनों स्टेशन मास्टर मिलके जब रीसेट करते हैं तो ये एक्जियल काउंटर बॉक्स या रीसेट बॉक्स प्रेपरेटरी मोड में चला जाता है और एक ट्रेन को पेपर लाइन क्लियर टिकट या कंबाइंड अथॉरिटी जिसको बोलते हैं उस पर, यानी रिटर्न अथॉरिटी पे भेजना पड़ता है। वो जाने के बाद तब रीसेट होता है। एक ट्रेन पेपर में यानी रिटर्न अथॉरिटी पे भेजना पड़ेगा। ओके राइट, फिर इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट। यहाँ पे देखिए ये जो डिजिटल एक्जियल काउंटर का रीसेट बॉक्स है, सो एडवांस स्टेशन मास्टर देखिए दोनों हाथ यूज कर रहे हैं। ये रीसेट बॉक्स है, एक्जियल काउंटर रीसेट की खराबी की वजह से जब एक्जियल काउंटर फेल हुआ है, गणना में कुछ गड़बड़ है, तो एडवांस स्टेशन मास्टर क्या कर रहे हैं, एसएम की को अंदर इंसर्ट किया और राइट साइड में टर्न करते हैं। और राइट साइड में देखिए राइट हैंड उनका कहाँ पर है, एडवांस एसएम का वो जो रीसेट बटन है उसको यहाँ पे जो डिजिटल वाला एक्जियल काउंटर का रीसेट बॉक्स है उस इसमें PV2 नहीं बोलते, इसको रीसेट बटन बोलते हैं। तो एसएम की डाला और रीसेट बटन को प्रेस कर रहे हैं साथ में। वो प्रेस करने पे क्या होता है, वो प्रेस करने पे रियर स्टेशन मास्टर को कोऑपरेशन का भी इंडिकेशन आता है। दूसरा, जो इनका लेफ्ट हैंड के पास आप ग्रीन लाइट देख रहे हैं रियर स्टेशन मास्टर का, वो फ्लैशिंग मोड में आता है। तो फ्लैशिंग मोड में आया है तो जब एडवांस स्टेशन मास्टर ने चाबी डाल के रीसेट बटन प्रेस किया तो इनका जो रीसेट बटन है वो फ्लैशिंग लाइट जलती है। तो फ्लैशिंग लाइट तो आपको नहीं स्टेडी दिख रही है, क्यों दिख रही है बता रहा हूँ मैं आपको। एडवांस सिस्टम ने अपनी तरफ से ऑपरेट कर दिया तो इनको इंडिकेशन आया। तो देखिए नीचे जो लिखा हुआ है ये नीचे के पॉइंट्स, द रियर स्टेशन मास्टर विल गेट फ्लैशिंग प्रिपरेटरी इंडिकेशन। सो जो फ्लैशिंग लाइट ग्रीन लाइट जलती है वो इंडिकेशन आने के बाद नाउ ही विल रोटेट एसएम्स की एंड प्रेस रीसेट बटन, द फ्लैशिंग इंडिकेशन विल बिकम स्टडी। तो जब रियर एसएम भी वही सेम ऑपरेशन करेगा, चाबी डाल के रीसेट बटन को प्रेस करेगा, तब वो लाइट स्टडी हो जाती है। तब का ये फोटो आप देख रहे हैं। यानी जब एडवांस स्टेशन मास्टर ने अपना एसएम की डाल के रीसेट बटन प्रेस किया तो रियर एसएम को फ्लैशिंग लाइट आई। फ्लैशिंग लाइट आने के बाद फिर रियर स्टेशन मास्टर ने एसएम की को अंदर डाल के टर्न करके ऑन करके रीसेट बटन को प्रेस किया तो क्या हुआ, फिर यहाँ पे फ्लैशिंग लाइट स्टडी हो गई। जब स्टडी हो गई तो इसका मतलब वो लिख के भी आता है डिजिटली। यहाँ पे जो डिस्प्ले ऊपर स्क्रीन आप देख रहे हैं ग्रीन कलर में, स्क्रीन में लिख के आता है इट इज नाउ गॉन टू प्रिपरेटरी मोड। और काउंटर लगा है, जो रेड बटन के बगल में ब्लैक आप छोटा सा बॉक्स देख रहे हो, काउंटर बॉक्स है। तो काउंटर की रीडिंग भी चेंज होगी, एक अप हो जाएगी रीसेट होने पर। राइट, सो प्रिपरेटरी मोड में जाने के बाद डिजिटल वाले में यही एक एक्स्ट्रा लेयर सिक्योरिटी बना दिया। एक ट्रेन अब ये प्रिपरेटरी मोड में चला गया तो फर्स्ट ट्रेन आपको फिजिकली रिटर्न अथॉरिटी में, जैसे कंबाइंड अथॉरिटी PLCT, जहाँ जिस जोन में जैसा रूल है वैसा अथॉरिटी में ट्रेन को भेजना पड़ेगा। वो ट्रेन में जाने के बाद, फर्स्ट ट्रेन जाने के बाद पेपर में जाएगी, उसके बाद फिर ये एक्जियल काउंटर सेक्शन रीसेट हो जाता है, फ्री इंडिकेशन आएगा, तब हम सिग्नल को यूज कर पाएंगे। ओके, तो आपने ये डिजिटल एक्जियल काउंटर रीसेट बॉक्स देखा है आपने। देन नेक्स्ट, यहाँ पे एक छोटा आप लोगों से अपील है, यदि मेरा कार्य आप सब लोगों को पसंद आ रहा है तो हमें प्रोत्साहन के लिए आप कुछ सपोर्ट कर सकते हैं वॉलंटरली बेसिस पे।
and for your support my Google Pay, Phone Pay, Paytm number is 8309665781. This is on purely on voluntarily basis. Please support if you like the work and I will definitely continue. Thank you. अब लिखने का तरीका, तो पहले हमने एनालॉग के बटन और लिखने का एग्जाम में तरीका एक्सप्लेन किया है। इसके बाद डिजिटल वाला जो एक्सेल काउंटर है उसका भी GNSR में कैसे लिखने का तरीका है वो भी लिख के दिखाएंगे। फिर लूप लाइन को रीसेट करने के लिए क्या तरीका है और उसका GNSR में कैसा लैंग्वेज है वो भी आपको दिखाएंगे। तो फर्स्ट देखिए SR 14.13.1 यानी 14th चैप्टर का है, रीसेटिंग बटन्स फॉर फेल्योर ऑफ एनालॉग एक्सेल काउंटर इन IB सेक्शन। तो फर्स्ट PB1 बटन है टू रीसेट द एक्सेल काउंटर व्हेनेवर द IB होम इज पास्ड एट ऑन। जैसा आपने ऑलरेडी डायग्राम में समझा है कि एनालॉग वाले सिस्टम में जब IB सिग्नल ट्रेन ऑन में पार हो गई तो एडवांस स्टेशन मास्टर PB3 से कोऑपरेट करेगा, रियर SM कोऑपरेशन का इंडिकेशन देख के PB1 प्रेस करेगा और रीसेट हो जाता है और हम LSS को ऑफ कर सकते हैं। एक्सेल काउंटर सेक्शन फ्री दिखाएगा। देन PB2 बटन, PB2 का मीनिंग है टू रीसेट द एक्सेल काउंटर ड्यू टू फेल्योर और इम्प्रॉपर काउंटिंग, यानी जब एक्सेल काउंटर में कुछ गड़बड़ी है, ट्रेन ने IB को ऑन में पार नहीं किया, दूसरी वजह से गड़बड़ी है, तब रियर स्टेशन जो एडवांस स्टेशन मास्टर है वो PB3 से कोऑपरेशन बटन दबाएगा, रियर SM को इंडिकेशन आएगा और वो PB2 दबा के रीसेट करेंगे और फिर फर्स्ट ट्रेन सिग्नल पे जा सकती है। एनालॉग वाले में एक ही बार में रीसेट हो जाता है। PB3 जो बटन होती है इट इज यूज टू गिव कोऑपरेशन टू द स्टेशन मास्टर इन रियर SM को कोऑपरेट करने के लिए, नहीं एक तरह से कंसेंट है, सहमति कि हाँ हम मिलके रीसेट कर रहे हैं, इसलिए ऐसा सेफ्टी के लिए दिया हुआ है, दोनों मिलके ही रीसेट कर सकते हैं, अकेला स्टेशन मास्टर रीसेट नहीं कर सकता। देन नेक्स्ट देखेंगे SR 14.13.2, उसी में एनालॉग वाले में ही दिया है कि PB1 और PB2 इज यूज्ड ओनली विद द कोऑपरेशन ऑफ द स्टेशन अहेड। अगले SM के कोऑपरेशन बटन PB3 का इंडिकेशन के साथ ही यूज करते हैं इसको। दिस कोऑपरेशन इज गिवन बाय प्रेसिंग PB3 and indicated by a white light near PB1 और PB2 बटन। जब IB ऑन में पार किया है तो PB1 के पास व्हाइट लाइट जलेगी, कोऑपरेशन का इंडिकेशन आएगा, और जब IB को ऑन में नहीं पार किया है, एक्सेल काउंटर का डिफेक्ट है, तो जब वो कोऑपरेट करेंगे तो हमको PB2 के पास व्हाइट लाइट जलना चाहिए। ओके, फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट डिजिटल एक्सेल काउंटर जो लगे हैं IB एरिया में या इवन जो BPSC सिस्टम में लगे रहते हैं। सो डिजिटल एक्सेल काउंटर में थोड़ा डिफरेंस क्या है, यहाँ PB1 PB2 PB3 नहीं बोलते, यहाँ PB1 रहता है, PB3 रहता है, और तीसरे बटन को बोलते हैं जो PB2 है, उसका नाम है रीसेट बटन बोलते हैं। ओके, तो सिर्फ थोड़ा नाम PB2 की जगह रीसेट बटन बोला है और थोड़ा काम करने का तरीका अलग है। सो उसको हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो रूल नंबर है 14.13.2.1 रीसेटिंग बटन्स फॉर फेल्योर ऑफ डिजिटल एक्सेल काउंटर इन IB सेक्शन। PB1 to permit LSS of the rear station to be taken off whenever the IB home is passed at on। सो ये PB1 का यूज क्या है, PB1 प्रेस करने से क्या होता है, एक्सेल काउंटर सेक्शन का इंडिकेशन फ्री हो जाएगा, ट्रेन IB ऑन में पार की है तो PB1 प्रेस करने के बाद वो रीसेट हो जाएगा और रियर स्टेशन मास्टर LSS को ऑफ करके गाड़ी को भेज पाएगा। PB3 क्या है, टू गिव कोऑपरेशन टू द स्टेशन इन रियर, और PB3 क्या है, वो रियर स्टेशन मास्टर को कोऑपरेशन देने के लिए है। तो PB3 प्रेस करेंगे एडवांस SM, रियर SM को इंडिकेशन आएगा और रियर SM PB1 प्रेस करेगा और LSS ऑफ कर पाएंगे, रीसेट हो जाता है। देन नेक्स्ट है रीसेट बटन
to reset the axial counter of rear section due to failure or improper counting। यानी जहां PB2 यूज करते थे एनालॉग वाले में, वहां पे रीसेट बटन यूज किया जाएगा यदि IV ऑन में पार नहीं की है ट्रेन, बल्कि एक्सियल काउंटर में ही कोई काउंटिंग का मिस्टेक है या कोई फेल्योर है टेक्निकल, तो उसके लिए रीसेट बटन यूज करते हैं। तो रीसेट बटन यूज करने का तरीका जैसा कि डायग्राम में आपने देखा कि एडवांस एसएम को बताएंगे प्रॉब्लम, फिर एडवांस स्टेशन मास्टर ट्रेन का कंप्लीट अराइवल सुनिश्चित करेगा और रियर एसएम को इस संदर्भ में प्राइवेट नंबर देगा। उसके बाद रीसेट करने के लिए एडवांस स्टेशन मास्टर अपना एसएम की इंसर्ट करेगा और रोटेट करेगा, प्लस साथ में रीसेट बटन दबाएगा। फिर रियर एसएम को क्या होगा, फ्लैशिंग इंडिकेशन आता है, जो रीसेट बटन है वहाँ के बगल में एक ग्रीन लाइट फ्लैशिंग जलती है। फ्लैशिंग जलने के बाद फिर रियर स्टेशन मास्टर भी एसएम की को इंसर्ट करेंगे, रोटेट करेंगे और रीसेट बटन को दबाएंगे उस रीसेटिंग बॉक्स में। फिर क्या होगा, जो फ्लैशिंग लाइट थी वो स्टडी हो जाएगी। स्टडी होने का मतलब रीसेटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। और जो ये बॉक्स है प्रेपरेटरी मोड बोलते हैं उसको, कि ये प्रेपरेटरी मोड में चला गया है, मतलब रीसेट होने की तैयारी कर रहा है। तो एक ट्रेन रियर स्टेशन मास्टर पेपर लाइन क्लियर टिकट या कंबाइंड अथॉरिटी रिटर्न अथॉरिटी पे भेजी जाएगी, उसके बाद वो रीसेट हो जाता है। राइट, फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट SR 14.13.2.2। PB1 is used only with the cooperation of the station head। इवन जो PB1 है डिजिटल में, उसको भी रूल है एडवांस एसएम के PB3 की कोऑपरेशन लेकर के ही रीसेट कर सकते हैं, अदरवाइज वी कैन नॉट रीसेट। This cooperation is given by pressing PB3 and indicated by a white light near PB1 बटन। तो इसका भी PB1 का रीसेटिंग जब IB ऑन में पार की है तो एनालॉग जैसा ही है, सेम। ओके, नेक्स्ट आगे देखें 14.13.2.3। व्हेन रीसेट इज इनिशिएटेड, यानी जो डिजिटल एक्सियल काउंटर है, जब PB1 तो सिंपल है, हो जाता है, तो प्रिपरेटरी मोड के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर रहे हैं GNSR में। व्हेन रीसेट इज इनिशिएटेड, digital axial counter of rear section enters into preparatory reset mode। The first train shall be dealt on authority to pass station LSS at on। पहला ट्रेन जैसा आपको बताया पेपर लाइन क्लियर टिकट पे ही जाती है, कंबाइंड अथॉरिटी पे ही जाती है। ओके, देन SR 14.13 B, ये ऊपर देखें B। On clearing the section by first train on preparatory reset, if the axial counter shows clear indication, सो एक ट्रेन पेपर पर रिटर्न अथॉरिटी पे जाने के बाद जब एक्सियल काउंटर सेक्शन फ्री हो जाना चाहिए, अगर ये क्लियर इंडिकेशन दिखाता है एट बोथ स्टेशन, देन ऑल सब्सिक्वेंट ट्रेन्स कैन बी डेल्ट नॉर्मली। तब बाकी ट्रेनें हम सिग्नल पर नॉर्मल तरीके से भेज सकते हैं। लेकिन हाउएवर if again the axial counter does not show clear indication but it shows occupied indication, यदि अभी भी एक ट्रेन हमने रिटर्न अथॉरिटी पे भेजा, फिर भी प्रिपरेटरी मोड के बाद क्लियर नहीं हुआ और ऑक्यूपाइड इंडिकेशन दिखा रहा है, देन द डिजिटल एक्सियल काउंटर शैल बी ट्रीटेड एज फेल्ड। तब उसको फेल मानेंगे, डिफेक्टिव मानेंगे और एसएनटी को इन्फॉर्म करेंगे, एसएनटी डिपार्टमेंट को, और उनको अटेंड करना चाहिए। फिर आगे देखेंगे नेक्स्ट रीसेटिंग फॉर एक्सियल काउंटर। तो आपने एनालॉग और डिजिटल टाइप दोनों एक्सियल काउंटर्स का रीसेटिंग देख लिया। अब आगे हम लूप लाइन का देखेंगे, जो SR 3.69 और SWR में रूल दिए हुए हैं। रीसेटिंग बटन फॉर एक्सियल काउंटर्स प्रोवाइडेड फॉर लूप लाइन्स। लूप लाइन में स्टेशन में आपने देखा होगा कि वहाँ भी एक्सियल काउंटर्स लगे हैं। यदि वहाँ कोई ट्रेन रहती है तो हमको ऑक्यूपाइड दिखाता है, पैनल में रेड डॉटेड लाइन बन जाती है। तो यदि ट्रेन चली गई उसके बाद भी रेड डॉटेड लाइन है, तो उसी को बोलते हैं कि उसको रीसेट करना पड़ेगा। सो फर्स्ट पॉइंट है, when the axial counter equipment shows occupied indication even though the concerned line is clear of all obstruction, it indicates that the axial counter equipment has failed।
जब हम फिजिकली देख रहे हैं कि लाइन फ्री है और फिर भी हमको ऑक्यूपाइड पैनल में दिखा रहा है, तो इसका मतलब एक्सियल काउंटर में खराबी है। नंबर 2, when it has become necessary to reset the axial counter, the SM has to call for one operating or SNT staff। तो यहाँ पर भी दो आदमी के कोऑपरेशन से ही ये रीसेट होता है लूप लाइन का एक्सियल काउंटर भी। यदि कोई एसएनटी वाला है तो स्टेशन मास्टर उससे ले सकता है कोऑपरेशन, क्योंकि वो अब हमारी लूप लाइन के बगल में दिया रहता है उसका रीसेट का दूसरा जो बटन है। ओके, और एसएनटी स्टाफ हो या कोई अपना ऑपरेटिंग स्टाफ का ही हेल्प से रीसेट कर सकते हैं। तो रूल के हिसाब से ऑपरेटिंग स्टाफ या एसएनटी स्टाफ का कोऑपरेशन लेना चाहिए। नंबर 3, SM on duty shall verify the clearance of line for which axial counter is being reset। तो फिजिकली चेक करना है, ओके, कि हमारे जिस लाइन को रीसेट करने जा रहे हैं वो क्लियर है, फ्री है। नंबर 4, then press the push button provided inside the plunger box which is provided on the platform or line or cabin। तो नॉर्मली ये लूप लाइन का रीसेट के लिए प्लेटफॉर्म के पास या लूप लाइन के पास या कहीं केबिन है वहाँ पे दिया रहता है। ओके, सो वहाँ से कोऑपरेशन के रूप में पुश बटन रहता है, उसको प्रेस करेगा हमारा काउंटर पार्ट, वो चाहे ऑपरेटिंग हो चाहे एसएनटी हो। देन नेक्स्ट आगे देखेंगे पॉइंट नंबर 5, जब वहाँ लाइन के पास से प्लंजर में पुश बटन प्रेस करेंगे तो एन येलो इंडिकेशन विल अपीयर इन द रीसेट बॉक्स ऑन द पैनल। तो हमारे पैनल पे जो रीसेट बॉक्स है वहाँ पे एक येलो लाइट जलेगी, इंडिकेशन आएगा। नंबर 6, ऑन ऑब्जर्विंग दिस द एसएम ऑन ड्यूटी and the operating or SNT staff deputed shall simultaneously press the button in the plunger box and the push button reset key provided in the reset panel in the SM office। ये येलो इंडिकेशन आने के बाद फिर दोनों लोग जो लूप लाइन के पास में है स्टाफ एसएनटी या ऑपरेटिंग और यहाँ पैनल के पास जो स्टेशन मास्टर ऑन ड्यूटी है, दोनों एक साथ बटन को प्रेस करना चाहिए। वो दोनों जब एक साथ प्रेस करेंगे तो ये एक्सियल काउंटर क्लियर हो जाएगा। लूप लाइन जो ऑक्यूपाइड दिखा रही थी वो क्लियर होगी। ओनली थिंग सेफ्टी यही है कि फिजिकली ज़रूर वेरीफाई करने के बाद ही रीसेट करना चाहिए। नंबर 7, before giving cooperation, the operating or SNT staff shall ensure that the line is free। Number 8, whenever the axial counter is reset, the red indication will change to green। तो जो रेड ऑक्यूपाइड इंडिकेशन आ रहा था वो नॉर्मल हो जाएगा, ग्रीन लाइट आएगी। एंड द काउंटर विल रजिस्टर नेक्स्ट हायर नंबर। तो इसमें भी काउंटर लगा रहता है, रीसेटिंग काउंटर, वहाँ पे एक नंबर इंक्रीज हो जाएगा। एंड एंट्रीज शैल बी मेड इन द रिलेवेंट रजिस्टर। तो इसके काउंटर के जो रजिस्टर होते हैं स्टेशन में उसमें एंट्री बनाना चाहिए काउंटर का नंबर दिखाते हुए, राइट। देन आगे देखेंगे नेक्स्ट, रीसेट ऑपरेशन ऑन डिजिटल एक्सियल काउंटर्स प्रोवाइडेड फॉर आईवी सिग्नल एंड बीपीएसी। जैसा आपको फोटो में हमने एक्सप्लेन किया था, सो सेम यहाँ पे एग्जाम में लिखने का तरीका कि डिजिटल एक्सियल काउंटर जो आईबी में या बीपीएसी ब्लॉक प्रूवन एक्सियल काउंटर्स लगे होते हैं उसको रीसेट करने का तरीका क्या है। नंबर 1 पॉइंट, द रीसेटिंग ऑपरेशन शैल बी रिसोर्टेड टू only when there is occupied indication even though the section is clear। यानी कि जो ट्रेन गई है हमको ऑक्यूपाइड दिखा रहा है सेक्शन में, यानी कुछ खराबी है एक्सियल काउंटर में, तो अगले स्टेशन ट्रेन गई है तो स्टेशन मास्टर से पीएन एक्सचेंज करके कंफर्म करेंगे कि ट्रेन कंप्लीट अराइवल हो गया, वो इम्पॉर्टेंट है। नंबर 2, the station master on duty shall cross check the same with the other and SM on duty and advise him to reset the operators under exchange of private number for section clearance following the procedure as under। जब प्राइवेट नंबर एक्सचेंज कर लिए हैं कि ट्रेन कंप्लीट अराइवल हो गई, कोई भी डाउट नहीं है, तो प्रोसीजर नीचे दिया है पॉइंट नंबर 3 से। पॉइंट नंबर 3, insert SM's reset key
टर्न राइट एंड कीप प्रेस्ड। जैसा आपने डायग्राम में मैंने समझाया था कि एडवांस स्टेशन मास्टर रीसेट बॉक्स में डिजिटल वाले में एसएम की डालेगा, राइट को रोटेट करेगा और जो रीसेट बटन है रेड कलर में रहती है उसको प्रेस करेगा। नंबर 4, प्रेस रीसेट बटन पुश बटन। सो की डाल के पुश बटन, उसको पीबी जो बोलते हैं, पुश बटन को प्रेस करेंगे। नंबर 5, रिलीज बोथ एसएम्स की एंड रीसेट बटन। इसके बाद आपने चाबी को अंदर डाल के टर्न किया और रीसेट बटन को पुश दबाया, उसके बाद दोनों को छोड़ दीजिए। टर्न लेफ्ट and remove SM's key and reset key and keep in the safe custody। चाबी निकाल के जो रीसेट की है वो अपना सेफ कस्टडी में रख लेना चाहिए। Then similar operation is to be carried out at the adjacent station independently। और सेम ऑपरेशन रियर स्टेशन मास्टर के द्वारा किया जाना चाहिए। सेम ऑपरेशन, चाबी डालना एसएम का चाबी और उस जो रीसेट बटन है उसको प्रेस करना, फिर बाद में रिलीज कर देना। सो क्या होता है, सिस्टम जाता है प्रेपरेटरी मोड में। नेक्स्ट देखेंगे आगे। पॉइंट नंबर 8, रीसेट काउंटर नंबर इंक्रीजेज बाय 1। जो काउंटर नंबर है एक बढ़ जाएगा, रीसेट किया हमने। एसएम ऑन ड्यूटी हैज़ टू इंटर द नंबर इन द रजिस्टर प्रोवाइडेड फॉर दिस पर्पज विथ ऑल डिटेल। सो इसका जो रजिस्टर रहता है रीसेट काउंटर का उसमें एंट्री करेंगे। नंबर 9, आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ रीसेट एट बोथ एंड्स द सिस्टम विल नॉट शो क्लियर इंडिकेशन। मतलब दोनों तरफ से ऑपरेशन कर दिया हमने, सो जो प्रेपरेटरी मोड में चला जाता है, इसलिए अभी एक्चुअल काउंटर सेक्शन फ्री इंडिकेशन या क्लियर इंडिकेशन नहीं आएगा। नंबर 10, द प्रेपरेटरी रीसेट इंडिकेशन अपीयर्स ऑन द रीसेट बॉक्स। नंबर 11, इन केस द अदर एंड एसएम does not reset the occupied indication continues। कभी ऐसा हो गया कि एक तरफ के स्टेशन मास्टर ने ऑपरेट कर दिया, दूसरे तरफ के स्टेशन मास्टर ने ऑपरेट किया है, तो वो फ्लैशिंग का इंडिकेशन नहीं आया, तो क्या होगा इससे, ऑक्युपाइड इन सच सिचुएशन, वैसा सिचुएशन में द एसएम एट द अदर स्टेशन शैल बी रिमाइंडेड टू डू रीसेट ऑपरेशन सो दैट द सिस्टम इंटर्स इनटू प्रिपरेटरी रीसेट मोड। तो दूसरे एसएम को रिमाइंड करेंगे कि आप भी वैसा ऑपरेशन करो ताकि सिस्टम प्रिपरेटरी मोड में चला जाए। द फर्स्ट ट्रेन इज टू बी डेल्ट ऑन रिटन अथॉरिटी पीएलसीटी एज कंबाइंड अथॉरिटी। उसी को कंबाइंड अथॉरिटी बोलते हैं, क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था, पीएलसीटी प्लस T3693B दोनों देते थे एलएसएस और आईबी के लिए, लेकिन अमेंडमेंट आने के बाद साउथ सेंट्रल रेलवे में क्या है, ओनली पीएलसीटी दिया जाता है। जब ट्रेन स्टेशन पे है और दोनों सेक्शन को एक मान के ट्रेन को रिटर्न अथॉरिटी में भेज रहे हैं, तो ओनली एक ही पेपर देते हैं, उसको बोलते हैं कंबाइंड अथॉरिटी टू पास एलएसएस एंड आईवी सिग्नल एट ऑन when the system is in preparatory reset mode। जब अंडर preparatory मोड चला गया है सिस्टम, तो एक ट्रेन पेपर अथॉरिटी पे जाती है, उसके बाद सेक्शन क्लियर होता है, फ्री होता है, फिर हम नॉर्मल सिग्नल पे नेक्स्ट ट्रेन भेज सकते हैं। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट, रीसेट ऑफ एनालॉग एक्सियल काउंटर प्रोवाइडेड फॉर आईवी सिग्नल्स। जो एनालॉग पुराने टाइप एक्सियल काउंटर बॉक्स है, सो उसका भी एग्जाम में लिखने का तरीका इस तरह से, उसको रीसेट करना है तो क्या तरीका है। Whenever the axial counter indication does not resume green even after the train has cleared IV section, the SM on duty must inform the other end SM and certain clearance of the train। So first duty तो क्या है कि ट्रेन का क्लियरेंस सुनिश्चित करना है, पीएन एक्सचेंज करना है, and red ink entry must be made supported by PN in TSR ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में इसका PN एक्सचेंज करके रेड इंक एंट्री में करेंगे। ओके, द नेक्स्ट, ही मस्ट देन नोटिफाई द पर्टिकुलर्स ऑफ ट्रेन टाइम when the train has cleared the section in order to normalize the axial counter। रीसेट करने के पहले सब ट्रेन पर्टिकुलर्स कब क्लियर हुआ, टाइमिंग वगैरह सब कुछ डिटेल नोट करना चाहिए। फिर आगे देखेंगे। नेक्स्ट, on receipt of confirmation from advance SM
to the train having cleared into station complete shall request to operate PV3 for cooperation. तो एनालॉग वाले में तो PV3 से रीसेट करते हैं. वो पुराने सिस्टम यही था कि एडवांस स्टेशन मास्टर का कंप्लीट अराइवल कंफर्म कर लिया, फिर उनको बोलेंगे, उन्होंने PV3 से बटन को पुश बटन नंबर 3 प्रेस करेगा, कोऑपरेशन का इंडिकेशन आएगा. ऑन ऑब्जर्विंग द इंडिकेशन फॉर कोऑपरेशन इंसर्ट एसएम्स रीसेट की PV2 टर्न राइट एंड कीप प्रेस्ड. और तब उसके बाद रियर एसएम को इंडिकेशन आ गया, PV2 के बगल में लाइट जल गई, फिर एसएम का रीसेट की PV2 प्रेस करेंगे और दबा के रखेंगे. दिस ऑपरेशन इज रिकॉर्डेड इन द न्यूमेरिकल काउंटर अटैच टू PV2 बटन. तो PV2 का जो काउंटर है एक बढ़ जाएगा, उसको हम अपने रजिस्टर में एंट्री करेंगे, कंसर्न रजिस्टर में. द पर्टिकुलर्स ऑफ ऑपरेशन and the progressive numbers appearing in the numerical counter must be recorded in red ink in TSR. ट्रेन सिग्नल TSR में भी एंट्री करना चाहिए और जो काउंटर रजिस्टर दिया है वो भी उधर भी एंट्री करना चाहिए. ओके, सो दोनों रिकॉर्ड होने के बाद फिर ये जो एनालॉग वाले पुराने एक्सियल काउंटर्स है वो एक ही बार में क्लियर हो जाता है और हम रीसेट करने के बाद ट्रेन को सिग्नल में भेज सकते हैं. राइट. यदि आपको कहीं भी कुछ डाउट आया है, मैंने अच्छी तरह से कोशिश किया है कि पूरा डायग्राम के साथ और लैंग्वेज के साथ बाद में एक्सप्लेन कर दें ताकि एग्जाम में भी लिखने में कोई आपको दिक्कत ना हो. फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप पूछिएगा, हम आपको अवश्य रिप्लाई करेंगे. इसके आगे एक अनाउंसमेंट रहेगा, उसको देखने के बाद आप वीडियो बंद कर सकते हैं. ओके, एंड थैंक यू सो मच फॉर स्पेंडिंग योर वैल्यूबल टाइम एंड प्लीज सब्सक्राइब already if you have not subscribed and press the bell icon so that you get the notification for the next video. और इसका इंग्लिश वर्जन भी मैं बना के जल्द ही डालूंगा. थैंक यू सो मच.